नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लाभ हानि, मैथ में एक चैप्टर है लाभ हानि, उसका एक सब पार्ट है बेईमान दुकानदार। इससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं लेकिन कई बार आपको परेशान कर देते हैं एग्जाम में। कई बार ये होता है कि वैल्यू फ्रैक्शन में दे दी, परसेंटेज 11 से 1/9%, 16 से 2/3%, इतने में बेचा, इतना फायदा हुआ, खरीदते समय इतना फायदा हुआ, बेचते समय, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इस चक्कर में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एक ही पैटर्न से जितने भी टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, सारे एक ही सिंगल पैटर्न पे हम लोग कर लेंगे। तो आप पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता होंगी तो बहुत अच्छा होगा। आपको पहले से पता होंगी, नहीं पता होंगी तो 30 सेकंड में हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते हैं। उसमें से कुछ तो आपको ऑलरेडी पता होंगी, कुछ तो कॉमन है, कुछ दो चार होंगी वो आपको याद करनी। ठीक है, चलिए। जैसे आपको पता है कि भाई 100% का मतलब हुआ, सबको पता है। इसका आधा कर दो तो 50% का मतलब क्या हुआ, 1/2। इसका भी आधा कर दो, और आधा कर दो। 25% का मतलब हुआ, इसका भी और आधा कर दो, 1/5। और आधा कर दो, 12.5% का मतलब हुआ, इसका भी आधा कर दो, 1/8। और आधा कर दो, 6.25% का मतलब हुआ, इसका भी आधा कर दो, 1/6। ठीक है, आगे अब आता है 33 सही। 1/3% का मतलब सबको भी पता है, 1/3। 1/3 इसका अगर आधा कर दो तो 16 सही, 2/3। इसका इसका भी आधा कर दो, 1/6। अगर इसका दो गुना 33 का दो गुना कर दें तो 66 सही, 2/3% की वैल्यू होती है। इसको भी दो गुना कर देंगे, 2/। और दो आती हैं फ्रैक्शन में, कई बार आता है 11 सही 1/9%, इसका मतलब होता है 1/9। एक आता है 9 सही 1/11%, इसका मतलब होता है 1/11। इतने इतनों में से अच्छा और भी है, जैसे मान लो, ये तो पता ही होंगे, नहीं पता हो तो ये तो तुरंत निकल जाएंगे। 20% का मतलब होता है 1/5। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। इसमें याद कौन सी रखनी है, ये देखो, ये सारी याद रखनी है ऊपर की। ये तो सारी याद रखनी है, याद है तो अच्छी बात है। दो इसमें से याद कर लो, बाकी नहीं भी आती हैं तो तुरंत निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी आपको याद रखनी है, ये वाली दो याद रखनी है, और बाकी आसान। ठीक है, चलिए सवाल शुरू करते हैं। एक बेईमान दूध वाला क्रय मूल्य पर दूध को बेचने का दावा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाता है और इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, मान लो उसने उसके पास 100 लीटर दूध रहा होगा। ठीक है, 100 लीटर दूध का मूल्य भी 100 ही रुपये मान लेते हैं, का मूल्य भी 100 ही रुपये मान लेते हैं। अब उसने बेचा, कुछ पानी मिलाया, इसमें कुछ पानी मिलाया और 120 का बेचा। क्रय मूल्य पर ही बेचा। दूध का क्रय मूल्य 1 लीटर दूध का 1 ही रुपया था। अब बेचा 20% पे, तो इसका मतलब बेचने के टाइम पे उसके पास मटेरियल 120 लीटर रहा होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेचा। ठीक है, अगर 120 लीटर मटेरियल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि उसने 20 लीटर पानी मिलाया, क्योंकि दूध तो 100 लीटर ही था। अगर 100 लीटर पे 20 लीटर पानी मिलाया, इसका मतलब उसने 20% पानी मिलाया, क्योंकि 100 पे जो चीज़ ज़्यादा या कम होती है उसको परसेंट कहते हैं। ठीक है, 100 लीटर पे 20 लीटर पानी मिलाया, इसका मतलब हुआ 20%, 20% पानी मिला। ठीक है, इसका आंसर हो गया 20%। ये तो बहुत आसान था। आगे चलते हैं, अगला सवाल है। एक दुकानदार चावल को इस प्रकार बेचता है कि 900 ग्राम का विक्रय मूल्य 1000, मतलब 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर है। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि जैसे 900 ग्राम का विक्रय मूल्य, ठीक है, 900 ग्राम का, इसका मतलब 950 का विक्रय मूल्य मतलब SP किसके बराबर है, 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य मतलब 1000 ग्राम के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब इसको जीरो से जीरो काट भी सकते हैं,
5 से और काट सकते हैं। 19 का SP 20 के CP के बराबर। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, CP और SP का रेशियो निकालते हैं। तो CP अपॉन SP कितना हो जाएगा, 19/20। मतलब 19 की चीज़ हमने 20 में बेची तो प्रॉफिट कितना हुआ, एक। कितने पे हुआ, 19 पे। जो CP होता है उसको बटे में लिखते हैं, उसी पे प्रॉफिट लॉस होता है। जब तक कि ये ना कहा जाए कि लाभ जो है या हानि है विक्रय मूल्य पे हो रहा है, तब तक लाभ हानि सारा क्रय मूल्य पे ही होगा। तो हमें निकालना होता है 100 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली आ गया, कितना आया, 100/19। ठीक है, आंसर हो गया C। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है, एक व्यापारी 5% की हानि पर माल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। अब देखो, ये बेईमान दुकानदार वाले सवाल हैं, ये जनरली ऐसे ही सवाल आते हैं। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे, ये सिंपल एक ही तरीका है, सारे सवाल लगेंगे। देखो, 5% की हानि पर बेचता है वो, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 की चीज उसने 95 में बेची, ऐसे लिख लेंगे। कितने की चीज कितने में बेची, कितने की चीज थी उसको इधर लिखेंगे, इसको मान लो CP, इसको मान लो SP। लिखेंगे नहीं CP SP, मान लेंगे, इधर CP लिखेंगे, इधर SP। मतलब 5% हानि पर बेची है तो 100 की चीज 95 में बेची, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही देता है। मतलब जो 900 ग्राम था, इसको जब उसने खरीदा होगा तो 900 ग्राम के ही पैसे लगे होंगे, और लेकिन इस 900 ग्राम को वो 1000 ग्राम करके बेच रहा है। इसका मतलब हुआ कि 900 की चीज वो 1000 में बेच रहा है। करना क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की, ध्यान रखना। लेकिन हम करेंगे नहीं मल्टीप्लाई, क्यों नहीं करेंगे, पहले हम काट पीट लेंगे। देखो, 3 जीरो इधर थे, कट गए, 2 यहाँ से कट गया, 1 यहाँ से कट गया। ठीक है, 10 नेवा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 90 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 95। 90 की चीज़ 95 में बेच रहा है, और थोड़ा काट देंगे 5 से, तो 18 की चीज़ 19 में बेच रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है एक का, कितने पे हो रहा है, 18 पे। प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है। 18 100 पे कितना होगा, इसका मतलब हुआ 50/9% प्रॉफिट। तो 2 से काट देंगे, 50 नीचे 9। इसको और अगर सिंपल करके लिख लेंगे तो 9×5 = 45, 5/9 पर। ये हो गया आपका। ये तरीका जो बताया है, इतने की चीज़ इतने में बेचता है, इतने की चीज़ इतने में बेचता है, ये सारे बेईमान दुकानदार के सारे क्वेश्चंस पे लगेगा। आगे देखेंगे। देखो, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब 1000 की चीज़ 1000 में ही बेच रहा है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1000 कट जाएंगे, कोई का फायदा है नहीं। ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह पे वो 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम देगा तो लाभ तो हो गई, वो कितना प्रतिशत लाभ होगा ये पूछा गया। देखो, हम कह रहे हैं कि भाई अगर वो 900 की चीज़ 1000 में दे रहा है, ठीक है, तो लाभ कितना होगा, सिंपल सा यही क्वेश्चन है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसका मतलब हुआ कि 9 की चीज़ 10 में दे रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का, कितने पे हो रहा है, 9 पे। अब 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताई थी, कितना होता है, 11 सही 1/9। अगर आपको याद हो, शुरुआत में बताया 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। अगर आपको नहीं भी याद रह गया तो इसको ऐसे निकाल लेंगे। 1 का प्रॉफिट हो रहा है 9 पे, तो 100 पे कितना, यही आ जाएगा। 9 से काटोगे, 11 9 99, 9। ठीक है, 11 से 1/9 आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार आलू को 28 रुपये प्रति किग्रा बेचता है, भेजता है लिखा है, इसका मतलब है बेचता है।
जिसे उसने 25 रुपये प्रति किग्रा खरीदा था। इसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि 25 की चीज़ वो 28 में बेच रहा है। इधर वाला सीपी अंडरस्टूड है, इधर वाला एसपी। ठीक है, हुआ 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब हुआ भाई 800 की चीज 1000 करके बेच रहा है। ठीक है, काट पीट देंगे, आंसर आ जाएगा, लाभ ही होगा इसका। इधर से भी 25 से 28 कर रहा है, 800 से 1000 बना रहा है। दो जीरो उड़ा दो और काट दो, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। अब इसकी गुणा करो, 25 चक्कू 100, 28 पंचे 140। सीधे सीधे दिख रहा है भाई, 100 की चीज 140 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हो गया, 40%। ठीक है, 100 की चीज 140 में बेचेगा तो 40% इसका लाभ हो गया। उम्मीद है आपके सवाल समझ में आ रहे होंगे, सॉल्यूशंस भी समझ में आ रहे होंगे। ये पीडीएफ ऐसे ही लिखी लिखाई नोटेड पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, इसका लिंक डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह पे 800 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है। लाभ बताओ। सिंपल, 800 का माल 1000 में बेचता है। इसका मतलब अगर 200 से काट दें, हम सीधे सीधे 200 से काट दें, 2 चक्कू 800, 2 पंचे 10, तब 4 की चीज़ 5 में बेच रहा है। प्रॉफिट कितना ले रहा है, प्रॉफिट 1 का कितने पे, 4 पे। 1/4 का सिंपल सा मतलब क्या होता है, 25%। बात में बताया, या 100 से गुणा कर दो, काट दो 25। ठीक है, आसान लग रहे होंगे सवाल। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उस वजन का उपयोग करता है जिस पर 1280 ग्राम लिखा होता है, पर उसका वास्तविक वजन 1250 ग्राम होता है, घपला करता है। इस तरह के बेईमान उपाय से वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। देखो, पॉज करके आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद में चला सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि देता तो 1250 ग्राम है, लेकिन पैसे लेता है 1200, मतलब 1250 को एक्चुअली वो 1280 बना रहा है। ठीक है, 1250 को 1280 बना रहा है। तो देख लो, काट दो जीरो। 125 से 128 बना रहा है। प्रॉफिट कितना है, 3 का कितने पे है, 125 पे है, तो 100 पे कितना होगा, गुणा कर दो 100। 25 से काट दो, 25 पंचे, 25 चक्कू 4 तियाँ 12/5। तो और सिंप्लीफाई करोगे, 5 दूनी 10, 5 चक्कू, ये लाभ हो गया आपका 2.4%। ठीक है, आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो, ताकि आगे भी आपको, हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी आपके काम की चीज़ मिलती रहे। मैथ्स में हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके के जो भी हॉट टॉपिक्स हैं, तब जो जिनमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, वो छांट छांट के पहले हम बता देंगे। ठीक है, वो टॉपिक छांट छांट के पढ़ा देंगे, और एक साइड में हमारी सीरीज चलती रहेगी A to Z मैथ, जिसमें हम टॉपिक वाइज A to Z पढ़ाएंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सारी PDF मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, बने रहिए हमारे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है। एक दुकानदार 500 ग्राम के स्थान पर 460 ग्राम बाट का उपयोग करता है, वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, आसान है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई 500 पहले लिखे हैं कि 460 पैसे पहले लिखे हैं, कैसे पता चलेगा। सिंपल सा मतलब है इसका कि भाई 500 की जगह पर, अब मान लो 500 ये कोई वस्तुएं हैं। ठीक, उसने बोला हम आपको 500 वस्तुएं देंगे, लेकिन चुपके से उसने आपको 460 वस्तुएं दे दी। क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मान लो हर वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 500 का क्रय मूल्य कितना होगा, 500 रुपया। 500 का विक्रय मूल्य कितना होगा,
500 रुपया, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेचता है। 460 का क्रय मूल्य कितना होगा? 460 रुपया। इनका विक्रय मूल्य कितना होगा? 460 रुपया। इसका मतलब जो तुम्हें 460 वस्तुएं उसने दी, उसको खरीदने में उसको 460 रुपये ही लगाने पड़े होंगे। क्रय मूल्य उनका 460 ही है, लेकिन आपसे 500 लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपको करके दी कि ये 500 वस्तुएं, ठीक है। 500 वस्तुएं आप लोगे तो आप कितना दोगे? 500। लेकिन दे वो क्रय मूल्य पे ही रहा है, लेकिन कम दे रहा है। मतलब 460 की चीज़ वो 500 में आपको दे रहा है। प्रॉफिट कितना ले रहा है? 1 जीरो हटा भी सकते हैं, 2 से काट भी सकते हैं। इधर आ जाएगा 23, इधर आ जाएगा 25। मतलब 23 की चीज़ वो 25 में दे रहा है। मतलब प्रॉफिट कितना ले रहा है? 2 का कितने पे? 23 पे। तो 100 पे कितना लेगा? 100 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 200/23%। ऑप्शन में जो भी होगा जिस हिसाब से टिक कर देंगे, सही बटे में होगा, नहीं तो ऐसे ही होगा ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये ढूंढ ढूंढ के लाए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए। हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% तथा उन्हें बेचते हुए 30% का लाभ कमाता है, उसका कुल लाभ क्या होगा? सिंपल है, एक बार 20% का लाभ लेता है। अब हमने बताया था 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 20% का मतलब हुआ 1/5। इसका मतलब हुआ कि वो 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है। भाई किसी चीज़ पे 1/5 लाभ लेगा, इसका मतलब 5 की चीज़ 6 में बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली बार में तो 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है। दूसरी बार में क्या कर रहा है? 30% का मतलब हुआ 30/100। का मतलब यही तो होता है। इसका मतलब हुआ 3/10। इसका मतलब हुआ कि 10 की चीज़ 13 में बेच रहा है। लिख लेंगे 10 की चीज़ कितने में बेच रहा है? 13 में। कटेगा तो कुछ है नहीं, इधर से गुणा कर लेते हैं। 10 पंचे 50 की चीज़ कितने में बेच रहा है? 13 छक्के 78 में। ठीक, तो अब हमें देखना है ना 100 की चीज़ कितने में बेच रहा है, तो 2 से गुणा कर लो। 100 की चीज़ कितने में बेचेगा? इसमें भी 2 से गुणा कर लो। 70 दूना 140, 8 दूना 16, 100। तो 100 की चीज़ 156 में जब बेचेगा तो प्रॉफिट कितना हो गया? 56%। बात खत्म। जब इधर 100 दिख जाए ना, तो जितना ज़्यादा है 100 से वही परसेंटेज प्रॉफिट हो जाए। अगर 100 बनने की गुंजाइश होगी, इधर कहीं पे बनने के चांस होते हैं तो हम बना भी लेते हैं। क्यों ज़्यादा लफड़ा बाद में काट। आंसर क्या हो गया? ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, शायद लास्ट सवाल है। एक बेईमान दुकानदार, ये थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी है नहीं, आपको लगेगा ट्रिकी। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो, पहले इसके पहले पक्ष से तो बात क्लियर है कि 10% लाभ लेता है। 10% का मतलब होता है सिंपली 1/10, मतलब 10 की चीज़ उसने 11 में बेच दी। ठीक है, वजन से 20% कम तौला, इसका मतलब उसको तौलना था 1000 किलो और उसने तौल दिया कितना? 800 किलो। 20% कम तौला ना, 1000 पे 800 तौल दिया। इसका मतलब 800 की चीज़ उसने 1000 रुपये में चेप दी। 800 की चीज़ कितने में चेप दी? 1000 में चेप दी। उड़ा दो जीरो, 3 इधर से भी उड़ेंगे, 3 तो इधर उड़ ही जाएंगे। इधर 8 की चीज़ कितने में बेच देगा? 11 में। प्रॉफिट कितना होगा? 3 का कितने पे? 8 पे। 100 पे कितना? ठीक है, काट भी तो 4 दूनी 8, 4 से काट दो 25, 25×3 = 75/2, 37.5 का आधा 37.5। ये हो गया लाभ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में मैथ्स के किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। शायद अभी लाभ हानि के ही टॉपिक चलेंगे इसमें। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।